नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको 7वीं कक्षा की एनसीईआरटी की पुस्तक दीपकम के तृतीय पाठा मित्राय नमः का अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। वयम अभ्यासम कुर्मः। इसका पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। पहला प्रश्न है इसका, शुभम भवतु इति का वदति। कल्याण हो ऐसा कौन बोलती है? इसका उत्तर है आचार्य, शिक्षिका। कल्याण हो ऐसा शिक्षिका बोलती है। अगला प्रश्न है, योगिता आचार्यम किम शिक्षयतु इति वदति। योगिता आचार्य को शिक्षिका को क्या सिखाने के लिए बोलती है? इसका उत्तर है सूर्य नमस्कारम। योगिता आचार्य को सूर्य नमस्कार सिखाने के लिए बोलती है। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार कति नाम आसनानाम समाहारा अस्ति। सूर्य नमस्कार कितने आसनों का समूह है? इसका उत्तर है द्वादशा नाम 12, अर्थात सूर्य नमस्कार 12 आसनों का समूह है। अगला प्रश्न है, केशु सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ। किनमें सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ है? इसका उत्तर है योग आसनेशु। योग आसनों में सूर्य नमस्कार योग आसनों में श्रेष्ठ है। अब अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कारेण जना कीदृशम शरीरम प्राप्नुवन्ति। सूर्य नमस्कार से लोग कैसा शरीर प्राप्त करते हैं? इसका उत्तर है स्वस्थ। सूर्य नमस्कार से लोग स्वस्थ शरीर को प्राप्त करते हैं। अब अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। इसका पहला प्रश्न है, सर्वे छात्रा आचार्यम किम पृच्छन्ति। सभी छात्र आचार्य से शिक्षिका से क्या पूछते हैं? इसका उत्तर है सभी छात्र आचार्यम आचार्य से पृच्छन्ति पूछते हैं। यत की आचार्य शिक्षिका जी के मध्य क्या आज भवान आप अस्मान हमें योगासनम शिक्षयति। क्या आज आप हमें योगासन सिखाएंगी? अब अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार इत्ते अनेन का आशय। सूर्य नमस्कार इससे क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है सूर्य नमस्कार द्वादशानाम आसनानाम समाहारा अस्ति। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का समाहारा समूह अस्ति माने है। अगला प्रश्न है, आचार्य कम श्लोकम पाठयति। आचार्य शिक्षिका किस श्लोक को पाठयति पढ़ाती हैं? उत्तर है आचार्य इमम श्लोकम पाठयति। आचार्य इस श्लोक को पढ़ाती हैं। आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने। आदित्य को नमस्कार करते हैं ये जो कुर्वन्ति करते हैं दिने दिने प्रतिदिन। आदित्य को अर्थात सूर्य को जो प्रतिदिन नमस्कार करते हैं। आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेज तेषाम च जायते। उनकी आयु प्रज्ञा बुद्धि बलम शक्ति वीर्य वीरता और तेज बढ़ते हैं। जो प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करते हैं उनकी आयु बुद्धि बल वीरता और तेज बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार से प्रथमा मंत्र का सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र कौन सा है? इसका उत्तर है सूर्य नमस्कार से प्रथमा मंत्र सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः अस्ति इति अस्ति। सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः। अब अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कारेन कीदृशम बलम वर्धते। सूर्य नमस्कार से कैसा बल बढ़ता है? उत्तर है सूर्य नमस्कारेन शारीरिकम मानसिकम आध्यात्मिकम च बलम वर्धते। सूर्य नमस्कार से शारीरिक मानसिकम मानसिक आध्यात्मिकम च और आध्यात्मिक बलम वर्धते बल बढ़ता है। अब अगला प्रश्न है,
पाठात् समुचित पदम चित्वा अधः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पाठ से उचित पद चुनकर नीचे रिक्त स्थानों को पूरा करो। पहला है प्रत्येकस्मात् सूर्य नमस्कारात् पूर्वम एकः मंत्र भवति। प्रत्येक सूर्य नमस्कार से पहले एक मंत्र होता है। अगला है वयम प्रतिदिनम सूर्य नमस्कारम करवाम। हम प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें। अगला है स्वस्थम शरीरम स्वस्थम मनः च प्राप्नुवाम। स्वस्थ शरीर को और स्वस्थ मन को प्राप्त करें। अगला है एकेन श्लोकेन सूर्य नमस्कारस्य बहूनि प्रयोजनानि वदामि। एक श्लोक से सूर्य नमस्कार के बहुत से प्रयोजन बताती हूँ। अगला है आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने। आदित्य को नमस्कार ये माने जो कुर्वन्ति करते हैं, दिने दिने मतलब प्रतिदिन, प्रतिदिन सूर्य को जो नमस्कार करते हैं। अब आगे है अधोलिखितानि शब्द रूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु च। नीचे लिखे हुए शब्द रूपों को पढ़ो और जानो। इसमें चतुर्थी विभक्ति के रूप दिए हुए हैं। लिंगम शब्दः एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। इसमें पहले दिए हुए हैं अकारांत पुल्लिंगम। अकारांत पुल्लिंग के शब्द दिए हुए हैं, वो शब्द हैं छात्र, नायक, आदित्य। ये चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप दिए हैं। तीनों शब्दों के पहले है छात्र शब्द। इसका चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है छात्राए, द्विवचन में छात्राभ्याम, बहुवचन में छात्रेभ्याम। अब नायक शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में है नायकाए, द्विवचन में नायकाभ्याम और बहुवचन में नायकेभ्याम। अब आदित्य शब्द के रूप में चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में है चतुर्थी विभक्ति की आदित्याए, चतुर्थी द्विवचन आदित्याभ्याम, चतुर्थी बहुवचन आदित्यभ्याम। अब अगला है अकारांत स्त्रीलिंगम। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, वो शब्द है आचार्य, योगिता, बालिका। अब आचार्य की चतुर्थी विभक्ति तीनों वचनों में शब्द है आचार्याय, द्विवचन में आचार्याभ्याम और बहुवचन में है आचार्यभ्याम। अब योगिता के हैं चतुर्थी के तीनों वचनों में, चतुर्विभक्ति के तीनों वचन हैं। एक वचन में है योगिताए, चतुर्थी द्विवचन है योगिताभ्याम और चतुर्थी बहुवचन है योगिताभ्याम। अब बालिका शब्द के चतुर्थी के तीनों वचनों में है। एक वचन में है बालिकाए, चतुर्थी द्विवचन में बालिकाभ्याम और बहुवचन में है बालिकाभ्याम। अब इकारांत स्त्रीलिंगम। इकारांत स्त्रीलिंगम में शब्द है शालिनी, नदी और भगिनी। अब शालिनी के चतुर्थी के तीनों वचनों में है। एक वचन में है शालिन्य, द्विवचन में शालिन्याभ्याम और बहुवचन में है शालिनीभ्याम। फिर नदी शब्द के चतुर्थी के तीनों वचनों में है। चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचन है। चतुर्थी एक वचन है नद्यई, चतुर्थी द्विवचन नद्याभ्याम, चतुर्थी बहुवचन नदीभ्याम। भगिनी शब्द के चतुर्थी के तीनों वचनों में एक वचन में है भगिन्य, चतुर्थी द्विवचन भगिनीभ्याम और चतुर्थी बहुवचन भगिनीभ्याम। अब है अकारांत नपुंसक लिंगम। अब इसका पहला शब्द है आसन, दूसरा शब्द है भोजन और अगला शब्द है फल। अब आसन के चतुर्थी के तीनों वचनों में, चतुर्विभक्ति विभक्ति के तीनों वचनों में रूप है आसन शब्द के आसनाए, चतुर्थी एक वचन, आसनाभ्याम चतुर्थी द्विवचन है और चतुर्थी बहुवचन है आसनीभ्याम। अब इस तरह भोजन शब्द के रूप है चतुर्थी एक वचन में भोजनाए, चतुर्थी द्विवचन भोजनाभ्याम, चतुर्थी बहुवचन भोजनेभ्याम। अब फल शब्द के तीनों वचन है चतुर्थी विभक्ति के। चतुर्थी एक वचन फलाए, चतुर्थी द्विवचन फलाभ्याम और चतुर्थी बहुवचन है फलेभ्याम। अब है अत्र इदम अवधेतव्यम। यहाँ दिए हुए हैं
नमः शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। नमः शब्द के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा जैसे भास्कराय नमः। भास्कराय नमः सूर्य को या भास्कर को नमस्कार है। आप नीचे देखिए, पाठे विद्यमानानां नमः युक्त शब्दानां संग्रह कृत्वा लिखन्तु। पाठ में विद्यमान नमः युक्त शब्दों का संग्रह करके लिखना है। जैसे मित्राय नमः। मित्राय में चतुर्थी विभक्ति है क्योंकि यह नमा का योग है। इसी तरह पाठ में जिसमें चतुर्थी विभक्ति लगी है नमा के योग में, वो सारे शब्दों का संग्रह करके यहाँ हमें लिखना है। पहला है ओम रवै नमः। अगला है ओम भानवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। और फिर है ओम सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। अब इस तरह इन सभी शब्दों में नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है इस पाठ में। अब अगला प्रश्न है, उदाहरण अनुसारम कोष्टकात पदानि स्वीकृत्य वाक्यानि रचयन्तु। उदाहरण के अनुसार कोष्टक से पद को चुनकर या स्वीकृत्य स्वीकार करके वाक्यानि रचयन्तु वाक्य बनाओ या रचो। अग्नये नमः। यहाँ पर भी नमः का प्रयोग करके जितने भी शब्द हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति लगानी है। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है अग्ने नमः। यहाँ पर नमः के योग में अग्नि में चतुर्थी विभक्ति लगी है। अब आचार्य, आचार्याय नमः। अगला है त्रिवर्ण, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का योग है। नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति लगी है। त्रिवर्ण ध्वजाय नमः। अब अगला है जनकाय नमः। फिर वृक्षाय नमः। देवाय नमः। भगिन्यै नमः। मातामही नमः। जनन्यै नमः। पृथिव्यै नमः। फिर नद्यै नमः। अब यहाँ पर ये जितने भी शब्द दिए हुए हैं अग्नि, आचार्य, त्रिवर्ण ध्वजा, जनकः, वृक्ष, देवी, भगिनी, मातामही, जननी, पृथ्वी और नदी, इन सब में नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति लगाई गई है। और फिर से देखते हैं, अग्नि नमः, अग्नि को नमस्कार है। आचार्य नमः, आचार्य को नमस्कार है। त्रिवर्ण ध्वजाय नमः, तिरंगे झंडे को नमस्कार है। जनकाय नमः, जनक को पिता को नमस्कार है। वृक्षाय नमः, वृक्ष को नमस्कार है। देवाय नमः, देव को नमस्कार है। भगिन्य नमः, भगिनी को बहन को नमस्कार है। माता मही, नानी को नमस्कार है। जनन्य, जननी को नमस्कार है। पृथिव्य, पृथ्वी को नमस्कार है। नद्य, नदी को नमस्कार है। अब आगे देखिए, अत्र इदम अवधेयम। दान अर्थी, दान के अर्थ में दा धातु तथा च यच्छ धातु योगे। दान के अर्थ में दा धातु तथा यच्छ धातु के योग में, मतलब देने के योग में जो धातु होती है दा धातु और यच्छ धातु, उन दोनों के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयोगा भवति। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा जैसे शिक्षका छात्राय पुस्तकम ददाति। शिक्षक छात्र को पुस्तक देता है। अब शिक्षका छात्राय पुस्तकम यच्छति। शिक्षक छात्र को पुस्तक देता है।
द धातु का अर्थ भी देना होता है और यच धातु का अर्थ भी देना होता है, तो इन दोनों के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए अगला प्रश्न जो है इसी पर है। कोष्ठके विद्यमानानां शब्दानां चतुर्थी विभक्ते रूपाणि प्रयुज्य वाक्यानि पुनः लिखन्तु। कोष्ठक में विद्यमान शब्दों में चतुर्थी विभक्ति के रूपों का प्रयोग करके वाक्यों को फिर से लिखो। अब इसमें उदाहरण दिया हुआ है, जैसे सैनिका देशा जीवनम प्रयच्छति। सैनिक देश में यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगेगी तो वाक्य बनेगा सैनिका देशाय जीवनम प्रयच्छति। ये सैनिक देश के लिए जीवन प्रदान करता है या देता है। अब है इसका क पार्ट है। माता याचक वस्त्रम ददाती। यहाँ याचक में चतुर्थी विभक्ति लगेगी तो वाक्य बनेगा माता याचकाय वस्त्रम ददाती। माता याचक को वस्त्र देती है। अब अगला है पौत्र पितामही औषधम ददाती। यहाँ पितामही में चतुर्थी विभक्ति लगेगी तो पौत्र पोता पितामही दादी को औषधम दवाई ददाती देता है। अगला है अहम भगिनी उपायनम ददामी। यहाँ भगिनी शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगेगी और वाक्य बनेगा अहम मैं भगिनी भगिनी को बहन को उपायनम उपहार ददाती देता हूँ। अगला है पिता सेविका वेतनम ददाती। यहाँ सेविका में चतुर्थी विभक्ति लग के वाक्य बनेगा पिता सेविकाए वेतनम ददाती। पिता सेविका को वेतन देता है। अगला है त्वम मित्र पुष्पम ददासी। यहाँ मित्र में चतुर्थी विभक्ति लगेगी तुम मित्र को पुष्पम फूल ददासी देते हो। अगला है देवा भक्त आशीर्वादम ददाती। भक्त में यहाँ चतुर्थी विभक्ति लग के वाक्य बनेगा देवा देव भक्ताए भक्त को आशीर्वादम आशीर्वाद ददाती देते हैं। अब अगला है आरक्षका चोर दंडम ददाती। यहाँ पर चोर में चतुर्थी विभक्ति लगेगी और वाक्य बनेगा आरक्षका सिपाही चोराए चोर को दंडम ददाती दंड देता है। अब अगला है अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसारम माता कस्मे कस्यै धनम ददाति इति कोष्ठके विद्यमानानि पदानि उपयुज्य लिखन्तु। उदाहरण अनुसार माता कस्मई कस्मई पुल्लिंग शब्द है किसे कसेई इसका अर्थ भी किसे ये स्त्रीलिंग शब्द है। धनम ददाती धन देती है इति ऐसे कोष्ठक के कोष्ठक में विद्यमान पदानी पद को उपयुज्य उपयोग करके लिखंतु लिखो। अब माता या करता है और ददाती क्रिया है और जो धन शब्द है वो देना है। देने वाली चीज है जो धन है वो देना क्या है धन। अब जिसे देना है जैसे पुत्री पुत्रः पाचिका आपणिकः याचकः पितामही। जिसको देना है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगानी है और वाक्य बनाना है। अब देखिए पहला वाक्य जैसे उदाहरण में दिया हुआ है माता पुत्री धनम ददाती। माता पुत्री को धन देती है। अब अगला वाक्य है माता पुत्राय धनम ददाती। माता पुत्र को धन देती है। माता या पाचिकाय धनम ददाती। माता पकाने वाली को अर्थात भोजन पकाने वाली को धनम ददाती धन देती है। फिर है माता आपनी गाय धनम ददाती। माता दुकानदार को धन देती है। फिर अगला है माता याचकाय धनम ददाती। माता मांगने वाले को धन देती है। फिर अगला है माता पितामहे धनम ददाती।
माता दादी को धनम ददाती, धन देती है। अब अगला प्रश्न है, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करो। अब यहाँ पर जितने भी शब्द दिए हुए हैं उनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे गणेश शब्द में दिए हुए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचन लगाने हैं। गणेशाय, गणेशाभ्याम, गणेशाभ्या। ऐसे ही बाकी शब्दों को भी लिखना है। अब भक्त शब्द, भक्ताय, भक्ताभ्याम, भक्तिभ्या। फिर सेविका, सेविकाय, सेविकाभ्याम, सेविकाभ्या। फिर अगला है अनुजा, अनुजाए, अनुजाभ्याम, अनुजाभ्या। फिर गृहिणी का है गृहिणये, गृहिणीभ्याम, गृहिणीभ्या। फिर अगला है कुमारी शब्द का कुमारे, कुमारीभ्याम, कुमारीभ्या। फिर वन शब्द है वनाये, वनाभ्याम, वनेभ्या। फिर मित्र शब्द है मित्राये, मित्राभ्याम, मित्रेभ्या। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को इसका अभ्यास कार्य अच्छी तरह से समझ आया होगा।